Hello everyone, this is एकता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकता एजुकेटर। आज हम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का जो बीएड का सिलेबस है उसमें जो हमारा फर्स्ट पेपर है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी फर्स्ट यूनिट है शिक्षा क्या है। यह शिक्षा के बारे में उसमें क्या बताया गया है, इसमें मेनली हम डिस्कस करेंगे कि शिक्षा क्या है, व्हाट इज़ एजुकेशन, एजुकेशन की एनालिटिकल मीनिंग क्या है, मतलब उसके अगर हम विश्लेषण करते हैं या विश्लेषणात्मक महत्व या उसका अर्थ क्या होता है शिक्षा का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होते हैं और शिक्षा के प्रकार कौन से होते हैं, उन प्रकारों का हम क्लासिफिकेशन यहाँ पर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमने बहुत सारे प्रीवियस अपने ईयर के क्वेश्चंस देखे हुए हैं, जिसमें हमने देखा है कि एजुकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट है, जो कि हर एक बीएड एग्ज़ाम्स में आते हैं, जिसमें आता है मेनली कि शिक्षा क्या है और उसका एनालिटिकल मीनिंग क्या है और कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं जो शिक्षा के महत्व देती हैं या शिक्षा को बढ़ाने का काम करती हैं और शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। तो हम एक एक करके समझेंगे। पहले शिक्षा क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो शिक्षा क्या होती है, मेनली शिक्षा जो है वो शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति होती है। ये हमारा शिक्ष धातु होता है, संस्कृत भाषा का शिक्ष धातु होता है, उसमें जब अप्रत्यय लग जाता है तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना या सिखाना। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा क्या है, मेनली सीखना तथा सिखाने की जो प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, उसे हम शिक्षा कह सकते हैं। लेकिन आज के समय में शिक्षा हम क्या कह सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जो व्यवहार में परिवर्तन लाए उसी को हम शिक्षा कहते हैं। ठीक, अब शिक्षा को बहुत सारे वैज्ञानिकों ने या साइकोलॉजिस्ट ने, फिलोसफर ने जो है वो अलग अलग कहा है कि शिक्षा क्या है। जैसे महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा क्या है, शिक्षा मेरे हिसाब से या मेरे अभिप्राय से शिक्षा बालक और मनुष्य का सर्वांगीण विकास अर्थात पूरा विकास ही उसका शिक्षा है। सर्वांगीण का अर्थ होता है पूरा विकास, ये ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। जहाँ पर उसका शारीरिक, मानसिक हर प्रकार का विकास होता है उसे हम शिक्षा उन्होंने मानी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य की जितनी भी अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं उनको अभिव्यक्त करना ही शिक्षा होता है। शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन हमारा दो शब्द से मिलके बना हुआ होता है, जिसमें एक होता है ई और दूसरा होता है डुको। ई प्लस डुको से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, ई का मतलब होता है, ई का अर्थ होता है आगे बढ़ना, ई का अर्थ होता है अंदर से, और डुको का मतलब होता है आगे बढ़ना या बाहर की तरफ। मतलब आपके अंदर जो भी बातें हैं उसको बाहर की तरफ, जो भी आपके विचार अंदर हैं उसको बाहर की तरफ अभिव्यक्त करना, बाहर की तरफ दिखाना ही शिक्षा कहलाती है। दूसरा होता है, हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा की एनालिटिकल मीनिंग क्या होता है। कह सकते हैं कि शिक्षा का एनालिटिकल मीनिंग क्या है या इसका विश्लेषणात्मक अर्थ क्या है। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट होता है कि शिक्षा का एनालिटिकल मीनिंग्स में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला होता है कि शिक्षा क्या है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में होती है। शिक्षा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस। शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया इसलिए कहा गया है कि क्योंकि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में सामाजिक अंतःक्रिया होती हैं, तो वो एक दूसरे को भाषा, विचार, आचरण से एक दूसरे को अभिव्यक्त करते हैं और इसी के प्रभाव के फलस्वरूप सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो प्रारंभ हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। जब ये कार्य कुछ निश्चित उद्देश्यों के साथ किया जाता है, कंप्लीट करते हैं, तो उसे हम शिक्षा कहते हैं। जैसे हमारा छोटा सा बच्चा होता है, वो कुछ समय के लिए शुरुआत में क्या है, वॉवल सीखता है, कॉन्सोनेंट ध्वनियाँ सीखता है, उच्चारण करता है, लेकिन वो भाषा का विकास उसका तभी होता है जब वो लोगों के कांटेक्ट में आता है, सभी के कांटेक्ट में आता है, उसी समय पर उसकी भाषा का विकास होता है। इसलिए कह सकते हैं कि शिक्षा जो होती है ये समाज के भूत, वर्तमान या भविष्य
तीनों से संबंधित होती है, इसलिए शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरा ये है कि शिक्षा एजुकेशन जो है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये दुनिया जो है वो कभी रुकती नहीं है, ये संसार लगातार चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। उसी प्रकार से शिक्षा भी जो है वो रुकती नहीं है। जैसे 2018 में शिक्षा कुछ और थी, अब 2020 में शिक्षा की जो नई नीति आई उसके अनुसार शिक्षा के मायने अलग हो गए हैं। तो शिक्षा क्या है वो अलग लगातार चेंज होती रही है। 2020 में कोरोना जो महामारी आई उसकी वजह से अधिक जो सहायता मिली, अधिक बढ़ावा मिला है, ऑनलाइन को अधिक बढ़ावा मिला है। इस वजह से शिक्षा को एक डायनेमिक प्रोसेस के तौर पर कह सकते हैं कि शिक्षा एक डायनेमिक प्रोसेस है। अगली है हमारी कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया, अर्थात एजुकेशन इज ए बाई फेस्ड प्रोसेस। इसको जॉन एडम्स ने दिया था। उनके अनुसार एजुकेशन इज ए बाई फेस्ड प्रोसेस, द्विमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, उनके अनुसार कि शिक्षा के दो स्तंभ होते हैं, जिसमें से एक होता है बच्चा और एक होता है टीचर। उनके अनुसार यही दो चीज़ें जो हैं वो शिक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इन्हीं दोनों से शिक्षा बनती है। ठीक है, उनका कहना था ऐसा। चौथा है कि एजुकेशन एक ट्राई फेस्ड प्रोसेस है, मतलब त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक, वो इसलिए क्योंकि जो एडम्स, इसको जॉन डीवी द्वारा दिया गया था। उन्होंने जॉन एडम्स की जो बाई फेस्ड थ्योरी थी उसको पूरी तरह से नकारा। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक ट्राई फेस्ड मतलब त्रिमुखी प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षा जो है वो एक दूसरे से कंबाइंड होती है। मतलब माना उन्होंने कि दो है, स्टूडेंट और टीचर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो इन दोनों को जोड़ के रखता है, और वो होता है हमारा करिकुलम अर्थात पाठ्यक्रम। तो उनसे ये दोनों जुड़ के रखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसके बारे में भी कहा कि एजुकेशन एक ट्राईफेस्ड थ्योरी है। और अगला है हमारा जैसे कि शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो शिक्षा का मतलब पहला उद्देश्य यही है कि शिक्षा जो है वो सभी को प्रोवाइड हो। शिक्षा के द्वारा एक समाज का, अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। शिक्षा के द्वारा या हर एक जो जनरेशन है उससे अच्छा विकास हो सकता है, अपना विकास कर सकते हैं। एक दार्शनिक आधार बन सकता है शिक्षा से, एक सामाजिक विकास हो सकता है, राजनीतिक विकास हो सकता है, और इसके बाद में आर्थिक विकास भी हो सकता है, साइंटिफिक आधार भी हो मतलब नैतिकता। हर प्रकार से शिक्षा के उद्देश्य जो है यही है कि शिक्षा के द्वारा हम अपना अच्छे से अच्छा विकास कर सकते हैं। किसी भी एक कह सकते हैं कि शिक्षा एक सीढ़ी है जो हमें आगे बढ़ाने का काम करती है, हमेशा जो एक पथ से दूसरे पथ में ले जाने का काम करती है, जिससे हम अपने देश में ही नहीं विदेश में भी हर जगह जो है अपने जो भी ज्ञान है उसको प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी होती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर। शिक्षा सभी को एक समान दी जाती है और दी जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। अगला है कि हम शिक्षा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो मैं एक है इसमें फॉर्मल और एक है इनफॉर्मल और एक तीसरा है हमारा नॉन फॉर्मल। इसे हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा, इसे कहते हैं हम लोग अनौपचारिक शिक्षा, और इसे कहते हैं निरौपचारिक शिक्षा। फॉर्मल एजुकेशन ऐसी शिक्षा होती है जिसको प्राप्त करने के लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, एक निश्चित समय होता है, हर चीज़ निश्चित होती है और एक स्पेशल तरह के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको प्रोवाइड कराया जाता है। चाहे ये ऑर्गेनाइजेशन स्कूल हो सकती है, यूनिवर्सिटी हो सकती है, कॉलेज हो सकती है। इसमें एक निश्चित उद्देश्य होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियां जो हैं वो भी सब कुछ निश्चित होता है, समय निश्चित होता है, टाइम निश्चित होता है। जैसे एग्जांपल में अगर मैं लूँ स्कूल में आप ये नहीं है कि आप किसी भी टाइम गए, किसी भी टाइम स्कूल जा सकते हैं, अगर आपका मन का है तो दोपहर को जा सकते हैं। नहीं, आप सुबह ही समय, अगर आपका टाइम निश्चित है कि मुझे 7 से
7 बजे स्कूल पहुंच जाना चाहिए, तो आप हाँ 7 बजे अपने स्कूल पहुंच जाएंगे। ये है हमारी फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें हर चीज़ निश्चित होती है। इसमें जो भी बुक्स हैं, ये नहीं कि आप 4th क्लास में 8th क्लास की बुक पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप 4th क्लास में 4th की ही बुक पढ़ेंगे, ठीक है। और टाइम निश्चित है, जगह है, करिकुलम है, टीचिंग मेथड, अगर जो टीचर्स आपको जो जिस तरह से पढ़ाएंगे उसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं किसी भी तरीके से आप अपने मन का नहीं कर सकते। यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन होती है। इनफॉर्मल एजुकेशन ऐसी एजुकेशन होती है जिसमें कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, कोई निश्चित सिलेबस, मतलब पाठ्यक्रम होता है लेकिन कह सकते हैं कोई पाठ्यक्रम, कोई समय, कोई टीचिंग मेथड, एम्स कुछ भी निश्चित नहीं होता है। मेनली आप ऐसी शिक्षा होती है जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, ये इनफिनाइट होते हैं। मतलब आप को कहीं से भी आप सीख सकते हैं। इसके लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प की नीड नहीं है आपको, कहीं से भी। जैसे अगर आप घर में बैठे हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपको कुछ बता रहे हैं तो आप उससे कुछ सीख रहे हैं। तो इस तरह की इनफॉर्मल एजुकेशन है, एक ऐसी शिक्षा है जो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। कोई निश्चित नहीं है कि आप निश्चित समय पर ही सीखें, कभी भी सीख सकते, दोपहर, रात, दिन, जब उन्हें समय मिले या आपको जब समय मिले तब आप सीख सकते हैं। और हर समय कुछ ना कुछ व्यक्ति सीखता रहता है। नॉन फॉर्मल जो है ये इन दोनों के बीच का एक ब्रिज होता है। मतलब ये फॉर्मल भी है और नॉन फॉर्मल भी है। इसमें हमारी डिस्टेंस एजुकेशन अर्थात जो दूरस्थ शिक्षा होती है उसके अंतर्गत आती है। मतलब इसमें करिकुलम, पाठ्यक्रम जो है, और ये टीचिंग पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उद्देश्य तो है वो निश्चित है, लेकिन आपकी समय, एज, जगह जो है वो निश्चित नहीं है। ये आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कहे कि आपको आना ही है। मतलब ये नहीं, आपको पता है कि आपको पाठ्यक्रम है, हमें बी, या आप जैसे किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उस कॉलेज में जैसे आपको पता है कि हम अगर बीएससी करें तो बीएससी में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने ये आपको पता है, लेकिन आपको वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप वहाँ पर किसी भी टाइम पर जा सकते हैं, ठीक है। और आपकी एज मायने नहीं रखते, आप किसी भी एज में बीएससी कर सकते हैं और एमएससी कर सकते हैं, या कोई भी ग्रेजुएशन का लेवल जो है आप किसी भी समय पर कर सकते हैं। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है और आप कोई वो भी नहीं है कि आप किसी भी टाइम पर जाएं। मतलब एज, टाइम और कोई निश्चित नहीं होती। इसलिए कह सकते हैं कि एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारी जन्म से लेकर के हमारे मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। ऐसी प्रोसेस जो कभी ख़त्म नहीं होती। मतलब आप जब छोटे से लेकर के बड़े तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो शिक्षा क्या है? जब सीखने के थ्रू आपके व्यवहार में परिवर्तन की जो पूरी प्रोसेस होती है उस प्रक्रिया को हम शिक्षा कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। और लर्निंग, व्यवहार की परिवर्तन ही केवल होता है लर्निंग, ठीक है। थैंक यू। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो और मैं आशा करती हूँ कि आपको, आपके लिए यूज़फुल हो, कुछ ना कुछ हेल्पफुल हो। और अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।